महिला हॉकी में साल 2023 भारत के लिए कैसा रहा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बता दूं कि ये मिला जुला रहा। कुछ सफलता हाथ आई तो कुछ असफलता। लेकिन जहां तक झारखंड की हॉकी खिलाड़ियों की बात है, महिला हॉकी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें झारखंड की खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। कई ने गोल दागे, कई ने गोल बचाए, कई ने गोल के लिए मूव बनाए। तो ये सारी चीजें रही। कई खिलाड़ी जूनियर से सीनियर लेवल तक छाई रही। उन खिलाड़ियों की आज चर्चा करूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। साल 2023 में जो झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और सभी को एक पहचान मिली। चाहे वो आप सीनियर लेवल पर बात कर लें या जूनियर लेवल पर बात कर लें, भारत के लिए झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन ही रहा। अगर जो पहला नाम मैं लेना चाहूंगा वो है सलीमा टेटे, जिन्हें कि लोग सलीमा फेरारी टेटे भी कहते हैं। फेरारी क्यों कहते हैं? क्योंकि गेंद के साथ जिस गति से ये भागते हैं, इसीलिए जो है इन्हें जो हॉकी के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं सलीमा फेरारी टेटे। हॉकी की उनकी समझ लाजवाब है। वो समझती हैं कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है गोल बनाने के लिए या गोल बचाने के लिए। मिडफील्ड में खेलती हैं और पूरे साल 2023 में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। उनके प्रदर्शन को सम्मान भी मिला। और आपको बता दूं कि 2023 मार्च के महीने में उन्हें AHF एथलीट्स एम्बेसडर जो है वो भारत की तरफ से चुना गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि सलीमा टेटे के नाम रहा। एक और नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो संगीता कुमारी की हैं। और मुझे अब ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो भारत की जितनी भी फॉरवर्ड हैं उसमें बहुत तेज तर्रार जो है वो संगीता कुमारी दिखती हैं और वो बिल्कुल गोल करने के लिए तैयार रहती हैं, बस मौके का इंतजार करती हैं। और जो एक स्ट्राइकर की भूमिका होती है कि आप गेंद को गोल में डालिए, वो कर पाने में संगीता कुमारी पूरी तरह से सफल रही। चाहे आप एशियन गेम्स की बात कर लीजिए जहां उन्होंने 6 गोल दाग दिए। उसके बाद अगर आप बात करें यहां पर जो रांची में हुआ था विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें उनका प्रदर्शन जो है बेहतरीन रहा। भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल यहां भी उन्होंने किए। और अभी जो 5 नेशंस हॉकी टूर्नामेंट विमेन्स का हुआ था स्पेन वेलेंसिया में, जहां की भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में वहां भी संगीता कुमारी ही आगे रही। तो उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है। निक्की प्रधान एक एस्टैब्लिश्ड नेम है और पिछले 2 ओलंपिक से वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। डिफेंस में एक दीवार की तरह खड़ी रहती हैं और कई मौकों पर राइट विंग से जो है वो अटैक बनाने में भी मदद करती हैं। तो ये 3 प्रोमिनेंट खिलाड़ी सीनियर लेवल पर सबसे ज्यादा जो है चर्चा में रही साल 2023 में। इसके अलावा झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग, हालांकि इंजरी की वजह से उन्होंने कुछ हॉकी मिस की, लेकिन उनका प्रदर्शन भी लाजवाब रहा और वो सीनियर टीम का हिस्सा बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर हॉकी की, तो जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ महिलाओं का, उसमें भी झारखंड की 3 खिलाड़ियों को अवसर मिला। रोपनी कुमारी डिफेंस में थी और जूनियर वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल भी किया। तो रोपनी एक एस्टैब्लिश नेम है और इनका फ्यूचर जो है आगे ब्राइट दिखता है। इसके अलावा सलीमा टेटे की बहन महिमा टेटे भी जो है जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा थी। और फॉरवर्ड दीपिका सोरेंग, ये बहुत प्रॉमिसिंग दिख रही हैं, टैलेंटेड दिख रही हैं। और फॉरवर्ड जो झारखंड से खिलाड़ी निकल रही हैं, जो संगीता कुमारी की मैंने बात की, ब्यूटी डुंगडुंग की बात की, तो उस श्रेणी में दीपिका सोरेंग भी आ रही हैं। जूनियर वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने गोल दागे और उन्हें भी एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा भी कई उभरती हुई खिलाड़ी झारखंड से हैं जो कि हॉकी की दुनिया में धमाल मचाने को बिल्कुल तैयार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं वो साल 2024 में और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी और भी नई खिलाड़ी झारखंड से निकल कर आएंगी और भारतीय हॉकी को शीर्ष तक पहुंचाएंगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।